What is better, MBBS in India और MBBS in abroad? हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल में। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। नीट के या अदर जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप उसमें नहीं पास हो पाते या आपके नंबर कम आते हैं तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स फॉरेन कंट्री में अब्रॉड भागने की कोशिश करते हैं या उन्हें लोगों के द्वारा ये बताया जाता है, लालच दिया जाता है कि आप इस कंट्री में आकर के पढ़ो, उससे सस्ती फीस है या और भी बातें कही जाती हैं। तो क्या सच है, इंडिया में MBBS करना सही है या अदर कंट्रीज़ में? आज हम इसी के बारे में आपको 10 पॉइंट्स बताएंगे, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिटेड साबित होने वाला है। लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप हमारा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नीचे की रेड कलर की बटन दबाएं और एक बेल आइकन आएगा उसे दबाइए ताकि लगातार अच्छे वीडियोज़ और नोटिफिकेशंस हम आपको देते रहें। आइए शुरू करते हैं। हम आपको एक लिस्ट बना के समझाने वाले हैं 10 पॉइंट्स के द्वारा कि MBBS इन इंडिया या अब्रॉड क्या सही है। बाकी आप जो सही माने उसका डिसीजन आप खुद करें। तो सबसे पहली और बड़ी प्रॉब्लम जो आती है MBBS अब्रॉड में करने के लिए वो ये है कि आपको इंडिया से MCI स्क्रीनिंग टेस्ट पास करनी होगी ताकि आप अब्रॉड में स्टडी कर सकें। MCI स्क्रीनिंग टेस्ट दिल्ली बोर्ड करवाता है, जबकि इंडिया में पढ़ने के लिए ऐसी किसी भी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि इंडिया में MBBS करने के लिए आपको नीट, एम्स, जिपमर या अदर मेडिकल एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं, जबकि अब्रॉड में डायरेक्ट एडमिशन होता है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं होती। इंडिया में गवर्नमेंट कॉलेजेस अच्छे हैं, फ़ीस कम है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा कुछ कॉलेजेस में लैब्स की प्रॉब्लम है। मतलब जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तब, जबकि इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में ये सारी सुविधाएं आपको अच्छे से मिल जाएंगी। और अब्रॉड में जैसा कि ज़्यादातर डॉक्टर्स ने बताया कि कुछ ही कॉलेजेस ऐसे हैं जो ठीक हैं, जैसे कि US और UK के MBBS कॉलेजेज, और वहाँ पर भी मेनली कैरिबियन आइलैंड के कॉलेजेज। लेकिन यहाँ एक बात आपको जान लेनी चाहिए कि US और UK के कॉलेजेस में फ़ीस अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 10 लाख पर एनम। फोर्थ पॉइंट है कि इंडिया के जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है, लगभग 20 से 50 लाख, जबकि इंडिया के गवर्नमेंट कॉलेजेज की फ़ीस है 5 से 10 लाख। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेज में काफ़ी डिफरेंस आता है, जिससे जो मिडिल क्लास या पुअर फैमिली के हैं वो इसमें एडमिशन नहीं ले पाते और वो प्रयास करते हैं कि अब्रॉड में या किसी और कॉलेजेस से मेरा कम फीस में एडमिशन हो जाए। तो फीस के अलावा आपको कई बातें और भी ध्यान में रखनी चाहिए। इंडियन प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन इसमें आपको कई प्रकार की सुविधाएं मिल सकती हैं, प्रैक्टिसिंग की सुविधा मिल सकती है, इक्विपमेंट्स अच्छे मिलेंगे आपको। जबकि आपने देखा होगा कि अब्रॉड के कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पर आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाता है, या कई लोग ऐसे भी हैं इंडिया में जो अब्रॉड में एडमिशन करवाने के लिए आपसे कहेंगे या कहते होंगे। अब्रॉड में कुछ कॉलेजेस जैसे चाइना, रसिया, यूक्रेन, फिलीपींस, जर्मनी एंड अदर, ये सब ऐसे कॉलेजेस हैं जो काफ़ी कम फीस और नो डोनेशन पे एडमिशन लेते हैं। लेकिन आप सिर्फ एडमिशन पे ना जाएं, डोनेशन पे ना जाएं, और भी चीज़ें वहाँ पर मिला लें, देख लें, तब आप एडमिशन की प्रोसेस शुरू करें। क्योंकि ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि इन कंट्रीज़ में MBBS करने पर आपको कई और भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। वो बातें क्या हैं वो हम आगे आपको बताने वाले हैं।
इंडिया में 4.5 साल का कोर्स है एमबीबीएस का, और 1 साल का इंटर्नशिप है, मतलब कुल मिला के 5.5 साल आपको देने होंगे। जबकि एब्रॉड में 5 से 6.5 साल के कोर्सेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस कंट्रीज। अलग अलग देशों में अलग अलग जो है ड्यूरेशन इसका होता है। तो जिस भी एब्रॉड कंट्री में आप एडमिशन लेने वाले हैं उसके ड्यूरेशन के बारे में पता कर लीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास उतने टाइम ही ना हो। एक बात और, इंडिया में जो 1 ईयर की इंटर्नशिप है उसी टाइम पे आप अपने आप को ये फील करने लगेंगे कि आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हो चुके हैं और आपको इनकम भी होने लगेगी। तो ये एक बेनिफिट आपको इंडिया में मिल सकता है। अगला पॉइंट, 6th पॉइंट जो है कि इंडिया में प्रैक्टिशनर्स बहुत हैं, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिस की बहुत सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर डिजीजेज कई प्रकार के हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा सुविधा मिलती है। जबकि अदर कंट्रीज़ में जो एब्रॉड है, एब्रॉड कंट्रीज़ में ज़्यादातर कैंसर पेशेंट होते हैं तो लगभग सभी लोग उसी पर प्रैक्टिस कर पाते हैं, जबकि इंडिया में कई सारे चांसेस होते हैं। अगला पॉइंट, जब आप इंडिया से बाहर किसी कंट्री में 5 से 7 साल बिताने जा रहे हैं तो वहाँ पर आपको और भी बातों का ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे कि वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, फूडिंग और लॉजिंग कैसा है, हम क्या खा सकते हैं, कैसे रह सकते हैं, किस टाइम पे मौसम कैसा रहेगा, हमको वहाँ पर कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। बहुत सारी जो है बातें होती हैं, तो ये सब भी आपको पता करना चाहिए। तो जो अगला पॉइंट है वो ये है कि आप अगर इंडिया में रहते हैं तो ये आपके लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, क्योंकि आप यहीं रहे हैं हमेशा से। तो इंडिया में विंटर और समर सीजन्स को आप आसानी से समझ पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप काम कर पाएंगे। जबकि अदर कंट्रीज़ में क्या है, आपको इन्वायरमेंट के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, उसके लिए भी आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है फूडिंग और लॉजिंग का। जब आप भारत में, इंडिया में रहते हैं तो कई प्रकार के जो फूड्स हैं वो आप पता है आपको, तो इसलिए आप आसानी से ले सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप एब्रॉड की सोचते हैं, जैसे कि चाइना, रसिया, तो आपको वहाँ की फूडिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, तो आपको फूडिंग करने के लिए भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा कहाँ रहना है, कैसे रहना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, ये सब बातें भी आपके सामने आएंगी। अगला जो पॉइंट है वो है सिलेबस का, स्टडी का। मतलब इंडिया का जो एमबीबीएस का सिलेबस है वो एब्रॉड के सिलेबस से काफ़ी अलग है। वहाँ पर बेसिक्स में डिफरेंस है, मतलब जब टीचिंग करी जाएगी तो आपको अपने आप फील होगा कि यहाँ पर बेसिक्स के बारे में, जैसे कि फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री वगैरह जो है अलग अलग ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं और उनका ड्यूरेशन भी अलग अलग होता है। तो इंडिया में और एब्रॉड में जो सिलेबस है स्टडी के लिए, एमबीबीएस स्टडी के लिए, वो भी डिफ़र है। अगला पॉइंट है लैंग्वेज प्रॉब्लम। इंडिया में अगर आप हैं तो आपको सबको पता है कि ज़्यादातर लोग हिंदी या इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन जैसे ही आप एब्रॉड में जाते हैं, जैसे कि चाइना में, आपको उसी के लैंग्वेज के अनुसार बात करनी होगी, रसिया में अलग, यूक्रेन में अलग, फिलीपींस में अलग। यहाँ तक कि आपको बता दें, जर्मनी में, जैसे कि काफ़ी लोगों ने नेट पे डाला है कि जर्मनी में आपका फ्री एडमिशन हो सकता है। ठीक है, हो सकता है आप फ्री एडमिशन देख करके वहाँ जाने लगें, तो वहाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि कुछ ही % लोग ऐसे हैं जो इंग्लिश जानते हैं, बाकी सब वहाँ की लैंग्वेज बोलते हैं जो कि आपको नहीं समझ आने वाली। तो ये सब बातें भी आप ध्यान में रखेंगे कि इन्वायरमेंट कैसा है, फूडिंग लॉजिंग सिस्टम क्या है, लैंग्वेज क्या है, स्टडी मटेरियल क्या है, हमको प्रैक्टिस करने की सुविधा कहाँ अच्छी मिल सकती है, और आगे चल करके हमको पेमेंट कहाँ अच्छी मिल सकती है, ये सब बातें भी आप ध्यान में रखेंगे। तो अगर आप स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहते हैं कि क्या बेहतर है, एमबीबीएस इन इंडिया या एमबीबीएस इन एब्रॉड, तो हम बताएंगे आपको इंडिया। और अगर एब्रॉड में आप जाना चाहते हैं तो ओनली 2 ऑप्शंस, यूएस एंड यूके एंड मेनली कैरेबियन आइलैंड्स। एक बात और,
10K सब्सक्राइबर्स होने के बाद हम लोग आपको अपना व्हाट्सएप नंबर देंगे, जिससे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमें मैसेजेस के द्वारा बता सकते हैं, हम उसे ज़रूर सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो सके। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।